Good morning, students. First of all, congratulations for the entry in BSc सेकेंड ईयर. अब तो आप सीनियर हो गए हो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊँगी डॉक्टर सोनी का. सबसे पहले तो बेटा मैं अगर बुक्स की बात करूँ, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉडर्न अप्रोच बुक कंसल्ट करनी है. बाकी आप आर चांद प्रदीप जो भी है आप वो पढ़ सकते हो, बट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मॉडर्न्स की बुक ही परचेज करना. अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आज हम थोड़ा सा बेसिक इसका पढ़ते हैं. सबसे पहले तो आपको पता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे राइट साइड में हैं. उनके इन बिटवीन क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. द एलिमेंट्स विच लाई इन द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. These include elements of groups 3 to 12 starting from 4th period onwards. इनका ग्रुप नंबर क्या रहेगा 3 to 12, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक का होता है और 13 to 18 ग्रुप पी ब्लॉक के होते हैं. बाकी उनके बीच में 3 to 12 हमारे क्या रहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं. देन 4th पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हमारे ऐड हो गए. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं. इन दीज एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एस ऑर्बिटल, बट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लास्ट बट 1 डी सब शेल, दैट इज n-1 डी. यानी कि NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और n-1 डी में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसीलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कंप्लीट चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन. अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की. कैसे डिफाइन करेंगे. दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी सब शेल्स in their elementary form or in their commonly occurring oxidation states. कि या तो उनकी एलिमेंट्री स्टेट या फिर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसमें उनके डी सब शेल क्या रहेंगे पार्शियली फिल्ड रहेंगे. दिस डेफिनेशन कवर्स क्वाइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे हैव पार्टली फिल्ड डी सब शेल्स. इसका मतलब क्या है, कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है D10S1, यानी कि D10 हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये कह रहा है कि पार्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए D ऑर्बिटल्स का. इसका मतलब तो ये हमारे D एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए. बट सेकेंड पॉइंट जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है +1 और +2 और प्लस जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस से जाएगा और सेकंड लास्ट हमारा डी से जाएगा. तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव हैज़ 3d9 कन्फिग्रेशन, सिल्वर 2 पॉजिटिव हैज़ 4d9 एंड गोल्ड 3 पॉजिटिव हैज़ 5d8 कन्फिग्रेशन. ऑल्दो ऑल दीज 3 एटम्स हैव कम्प्लीटली filled d subshells in their elementary states. However, it may be noted that the above definition does not include elements of group 2b, that is जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी और एलिमेंट्री स्टेट में भी डी ऑर्बिटल हमारा क्या है कम्प्लीटली फिल्ड. These elements do not show similarities in properties to the transition elements to an appreciable extent except for their ability to form complexes with the ligands such as ammonia, amine, halide ions etc. इसी वजह से इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते हैं डी ब्लॉक से, एक्सेप्ट सम प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस.
हाउएवर, लेकिन इनको हम ट्रीट किसके साथ ही करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही, टू मेंटेन रेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल दिखाई हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर है हमारा 3 to 12, पीरियड हमारा है 4th 5th 6th से हमारे ये स्टार्ट हैं। नीचे हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको 3 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जो 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, 21 to 30 इनका क्या है, एटॉमिक नंबर। पीरियड है ये 4th पीरियड है, और यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली फिल होंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारी यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, या एटॉमिक नंबर 39 to 48, ये आप काउंट भी कर सकते हो, 10-10 की सीरीज है। ये रहेगा हमारा 5th पीरियड, और यहाँ पे 4d ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड। देन है हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या रहेगा हमारा, एक तो लेंथेनम रहेगा 57 पे, उसके बाद 72 से लेके 80 एटॉमिक नंबर तक, यानी हॉफनियम से लेकर के मरकरी तक 6th पीरियड 5d ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड। ये जो बीच के एलिमेंट्स है 58 to 71, ये हमारे बॉटम पे रखे हुए हैं, पीरियोडिक टेबल की जो बॉटम है वहाँ पे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। The end members of the series zinc, cadmium and mercury have been included although they do not fit the definition। कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उनको इन्हीं के साथ रखते हैं, इन्हीं के साथ पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ये हमने कर ली। नेक्स्ट एक बार इनकी हम देखते हैं एनर्जी। ये आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 1s की एनर्जी, देन 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। यहाँ से आप देख रहे हो 4s इज़ लोअर इन एनर्जी देन 3d, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले s में होएगी एंड देन d में। यहाँ देखो ये जो हमारा b डायग्राम है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s then 4d then 5p then 6s then 4f then 5d then 6p then 7s then 5f then 6d and then 7p। ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज आप यहीं तक स्टडी करोगे। ओके बेटा।